हेलो एवरीवन, मैं विशेष कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो चलिए उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि हर स्प्रिंग में वही फोर्स डेवलप होगी। इफ सेम फोर्स इज डेवलप्ड इन ईच स्प्रिंग, हर स्प्रिंग में वही फोर्स डेवलप होगी, तो उसे कहते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये तो ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस वाले ब्लॉक की स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इस ब्लॉक को x डिस्टेंस अगर आगे ले जाएं, x डिस्टेंस अगर आगे ले जाएं, तो कोई श्योरिटी तो नहीं है कि हर स्प्रिंग में बराबर होगी एक्सटेंशन, हर स्प्रिंग बराबर इलोंगेट होगी। इस बात को तय तो नहीं मान सकते अपन, क्योंकि ये स्प्रिंग्स अलग अलग मटेरियल की बनी होंगी, तो सब में इलोंगेशन भी हो सकता है डिफरेंट हो। तो मान लेता हूं कि ये वाली जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हुई x1 और ये पीछे वाली जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हुई x2। तो दोनों कुल मिला के कितना इलोंगेशन है नेट, वो तो x है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। चलो ये तो ठीक है, इसे मान लेता हूं फर्स्ट। मुझे x1 ही मालूम है, मुझे नहीं मालूम कि दोनों स्प्रिंग्स में कितनी इलोंगेशन होगी, लेकिन दोनों मिलकर के टोटल कितनी है, ब्लॉक कितना आगे गई, x गई आगे। अब जरा इस वाले पॉइंट पे गौर करिए, जो जंक्शन है, इस वाले पॉइंट पे गौर करिए, जंक्शन है दोनों स्प्रिंग का, इस वाले पॉइंट पे नेट फोर्स कितनी होगी, कितनी होगी नेट फोर्स, 0। मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, स्प्रिंग को मासलेस एज्यूम किया तो हमने जंक्शन वाले पॉइंट पे फोर्स कितनी है, 0। तो जंक्शन वाले पॉइंट पे दोनों स्प्रिंग्स फोर्स लगाएगी, K1 X1 K2 दोनों खींचेंगी इसे, लेकिन नेट फोर्स 0 है। मास अगर बॉडी पे अगर मास अगर 0 है बॉडी की, तो नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 0 तो नेट फोर्स भी 0। तो नेट फोर्स 0 है तो दोनों स्प्रिंग्स खींचेंगी इसे, तो लिख सकते हैं अपन K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2। तो अभी X1 X2 नहीं मालूम, लेकिन आप निकाल सकते हैं, चाहे तो कोई एक रख दो। X2 इज इक्वल टू, यहां से चाहे तो लिख सकते हैं अपन K1 X1 अपॉन K2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा गौर करिए, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। X1 प्लस, फर्स्ट में X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X, तो X2 की जगह ये लिख सकते हैं अपन चाहे तो ये आ गया K1 X1 अपॉन K2 इज इक्वल टू X। सॉल्व कर लें यहां से, तो X1 की वैल्यू आ गई ये K2X डिवाइडेड बाई K2 X1 प्लस K1 X1, मतलब ये आ गया K1 प्लस K2। आप ऐसे X1 की वैल्यू यहां रख देंगे तो X2 मिल जाएगा। अब जरा ब्लॉक पे ध्यान दो, ब्लॉक को अगर X आगे खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स तो लगेगी पीछे की तरफ, SP स्प्रिंग फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो मैंने अपोजिट दिखाई दिया है। वैसे माइनस के एक्स होता है ना फॉर्मूला, तो माइनस डायरेक्शन के लिए होता है, मैंने डायरेक्शन दिखाई दिया उल्टा एक्स के। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वाले ब्लॉक पे कौन सी स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, इस ब्लॉक से कनेक्टेड कौन सी स्प्रिंग है, K1। K2 तो K1 पे लगा सकती है ना ज्यादातर, इससे तो कनेक्टेड K1 है, इसलिए इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी K1 X1। ध्यान दें प्लीज, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लोग गलतियां करते हैं, इसमें समझ में नहीं आता और अनस्टैंड कॉन्सेप्ट बना देते हैं। इस ब्लॉक से कनेक्टेड तो ये स्प्रिंग है, इसलिए ये स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वही लगेगा। आप वही बोले इसका अगर ये काट दोगे, ये वाला स्प्रिंग हटा दोगे, तो पीछे वाले स्प्रिंग क्या उखाड़ लेगी आगे वाले ब्लॉक का। इस वाले ब्लॉक पे तो ये स्प्रिंग फोर्स लगा सकती है, ये कनेक्शन अगर काट दो तो पीछे वाला कुछ नहीं कर सकता है इस पे, है ना, इसलिए ये था हमने। एनीवेज, अब X1 की वैल्यू चाहो रख दो वहां से, स्प्रिंग फोर्स आ गई K1, X1 रख सकते हैं आप वहां से
K2x by K1 plus K2। F इज इक्वल टू आ गया, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ गई K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब ध्यान देना, इन दोनों को हटा के हमें एक स्प्रिंग लगानी है ना, उसका इक्विवेलेंट कुछ के मान लेता हूं मैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट है का मतलब ये हुआ कि अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हटा के अगर वो स्प्रिंग लगाएं और फिर एक्स खींचे ब्लॉक को, तो वही फोर्स जनरेट हो जितना ये दोनों मिलकर यहां पे जनरेट कर रही हैं। क्लियर है पॉइंट? ये फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हटा के एक स्प्रिंग लगाएं और ब्लॉक को फिर से एक्स डिस्टेंस आगे खींचें, तो ब्लॉक पे उतनी ही फोर्स लगे जितनी की अभी लग रही है। तो मान लो सपोज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के है, मतलब कि इन दोनों स्प्रिंग को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा दें ब्लॉक पे। ध्यान दें प्लीज, छोटे यही सेम डायग्राम बनाया, मैं छोटा सा ब्लॉक बनाया, डाई जगह नहीं यहां पे। एक्स अगर आगे खींचोगे तो फोर्स लगेगी पीछे। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के माना मैंने, इन दोनों को हटा के जो स्प्रिंग लगाई आपने उस स्प्रिंग की कांस्टेंट के मान लिया हमने, तो फोर्स कितनी हो गई, F इज इक्वल टू के एक्स। ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगी। तो लिख सकते हैं ना अपन Kx इज इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू एक्स। ध्यान दी प्लीज, ये भी फोर्स F की वैल्यू, ये भी F फोर्स की वैल्यू। कोई बोले कि इसको भी F फोर्स क्यों बोल रहे हो, सेम फोर्स कैसे इक्वेट कैसे कर दिया, दोनों को इक्वेट करेंगे ना अपन। इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना चाह रहे हैं ना अपन, तो इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है कि सारे स्प्रिंग्स को हटा के जो सिंगल स्प्रिंग लगाओगे और ब्लॉक में उतना ही एक्सटेंशन दोगे आगे, तो फोर्स उतनी आनी चाहिए। तो पहले एक्स अगर खींचा आगे तो इतनी फोर्स आई, अब दोनों को हटा के जो नई स्प्रिंग लगाई और एक्स खींचा तो इतनी फोर्स आई, दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए। इक्वेट कर दिया, F की वैल्यू यहां पे, F की वैल्यू सेम वही यहां पे, तो एक्स एक्स कर दिया। तो दो स्प्रिंग है अगर, तो इक्विवेलेंट आ गया K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। लेकिन कॉम्बिनेशन में दो से ज्यादा हो सकते हैं, है ना, तो अब मुझे मिटाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से वीडियो को सारा नोट कर लें, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अगर दो से ज्यादा स्प्रिंग रहे तो ये। अब उस जो लेकर आए वहां से वही से बढ़ा रहा हूं आगे, ताकि जनरल फॉर्मूला आ जाए। दो से ज्यादा स्प्रिंग है तो परेशान हो। आपने भी पढ़ा कि इक्विवेलेंट अगर दो स्प्रिंग्स अगर सीरीज में होंगी तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ही रहा, वो फॉर्मूला लेकर आए अभी। रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन के इज इक्वल टू आ गया K1 प्लस K2 बाई K1 K2। तो 1 अपॉन के इज इक्वल टू K1 बाई K1 K2, तो आ गया 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। आगे पीछे करके लिख दिया मैंने, 1 अपॉन K2 बचेगा तो हमने बाद में ऑर्डर में लिख दिया जस्ट। तो K2 अपॉन K1 K2, ये आ गया 1 अपॉन K1, K1 बाई K1 K2, 1 अपॉन K2, और आगे ऐसे जितनी भी स्प्रिंग्स हो। तो ये जनरल फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो स्प्रिंग्स अगर सीरीज में नहीं, दो या दो से आप दो स्प्रिंग सीरीज में नहीं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला हिट कर सकते हैं। दो से ज्यादा नहीं तो जनरल फॉर्मूला चाहिए आपको, तो जनरल फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। तो ये स्प्रिंग्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का जनरल रिजल्ट। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग्स के पैरेलल कनेक्शन की। तो आपने आई होप कि ये सब चीजें नोट कर ली होंगी वीडियो पॉज करके। अब मैं आगे चलता हूं, बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि हर स्प्रिंग में सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम स्ट्रेच है। if each spring has same compression or elongation, दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड हो कि हर स्प्रिंग में सेम कंप्रेशन हो या सेम इलॉन्गेशन हो,
आइए देखते हैं। तो डायग्राम बनाने छोटा सा इस पे जल्दी से आगे। ये दो से पहले सिखाता हूं, फिर जनरल रिजल्ट लेके आ जाऊंगा। ये मान लो एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब ये अगर इससे ब्लॉक को x आगे लेके जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है कि स्प्रिंग की दोनों एक एंड तो फिक्स है दीवार में, ये वॉल में फिक्स कर दिया हमने इसको, तो ये वाली एंड तो मूव नहीं कर सकती। और दूसरी एंड कहां लगी है? ब्लॉक पे, दोनों की। तो ब्लॉक अगर x अगर आगे जाएगी तो x ये ऊपर वाली भी खींचेगी और x नीचे वाली भी खींचेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो डायग्राम ड्रॉ करा है मैंने, वो डायग्राम कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का है। तो x अगर आगे खींचोगे तो इस वाली स्प्रिंग की फोर्स पीछे डेवलप होगी K1x1, या K1x लिखना चाहिए मुझे, और नीचे वाली स्प्रिंग की फोर्स पीछे की तरफ ये होगी K2x, है ना? ये तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग कितनी हो जाएगी? ये K1x ऊपर वाले में और K2x दोनों पीछे की तरफ है, तो K1x प्लस K2x। तो स्प्रिंग फोर्स आ गई यहां से K1 प्लस K2 इंटू x। अब इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को हटा के एक स्प्रिंग लाए, ब्लॉक को उतना ही आगे लेके जाएं, तो स्प्रिंग फोर्स उतनी आनी चाहिए जितनी की अभी आ रही है। तो मान लो कि सपोज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, सपोज इक्विवेलेंट EQ डॉट लिखा है मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, ये कहानी, ये देखें स्प्रिंग कांस्टेंट के ब्लॉक को आगे x खींचें, आगे x लेके जाएं, तो स्प्रिंग फोर्स इसमें जनरेट होगी पीछे की तरफ के x, है ना? तो यहां स्प्रिंग फोर्स होनी चाहिए kx। माइनस साइन नहीं लिखा मैंने क्योंकि डायरेक्शन मैंने फोर्स की दिखा दी है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए होता है ना। अब देखो जरा, इन दोनों को हटा के सिंगल स्प्रिंग जो लगाएंगे आप, उससे फोर्स इतनी आ रही है, और ये दोनों स्प्रिंग्स मिलकर कितना फोर्स लगा रही है? K1 प्लस K2 इंटू x। अगर इन दोनों की का इक्विवेलेंट ही ये है तो जितनी फोर्स ये होगी उतनी फोर्स ये होनी चाहिए। मतलब देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकंड ये दोनों स्प्रिंग फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग ये है। तो लिख सकते हैं आप kx इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू x। x कट गया यहां से, तो k इज इक्वल टू आ गया K1 प्लस K2। दो स्प्रिंग का इक्विवेलेंट अगर निकालना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सीधे उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स जोड़ दें, और जनरल रिजल्ट क्या हो गया? यहीं से लिख सकते हैं आप, 2 3 कितने भी होते, तो k इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स अगर पैरेलल में हो तो सीधे उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स को जोड़िए। दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स अगर सीरीज में हो तो उनके रेसिप्रोकल को जोड़िए, है ना? वहां पे 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 ऐसा था रिजल्ट। तो ये थी छोटी सी कहानी। एसएचएम के में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं। अभी आने वाले लेक्चर्स में अभी एसएचएम पढ़ रहे हैं अपन, इसके जस्ट पिछला वीडियो एसएचएम का था, एसएचएम का ही पार्ट है ये भी। तो एसएचएम में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, तो जिस वक्त मैं कॉम्बिनेशन स्प्रिंग्स के क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा उस वक्त ये रिजल्ट्स में डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, तो आप उसके लिए तैयार रहें। छोटे से जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को आप याद रखें, उनका लॉजिक तो मैंने आपको दिया ही। तो किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक में बताएं, मैं वेट करता रहता हूं आपके फीडबैक कमेंट्स का। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।